नमस्कार। आज हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल, इसके कंटेंट या इसका सिलेबस देखेंगे। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल। तो इसके यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। इसमें है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डेफिनेशंस, WHO, डायमेंशंस। देन आता है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, देन हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस, इलनेस में टाइप्स, इलनेस बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। देन सेकेंड यूनिट में है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स एंड मीनिंग्स, लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, प्राइमरी, हेल्थ प्रमोशन, सेकेंडरी एंड टर्सरी, लेवल ऑफ केयर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी सर्विसेज में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हॉस्पाइस, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स में टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड functions, healthcare team in hospital, member and their role. Then आती है थर्ड यूनिट, इसमें है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग कंसेप्ट्स, फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग प्रैक्टिस, फंक्शंस ऑफ नर्स, क्वालिटी ऑफ नर्स, categories of nursing personnel, the nursing as a profession, definition and characteristics, criteria of profession, values, introduction, meaning and importance, code of ethics and professional conduct for nurses, introduction. Then फोर्थ यूनिट में है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन में लेवल्स, एलिमेंट्स एंड प्रोसेसेस, टाइप्स, मोड्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, method of effective communication, therapeutic communication techniques, barriers to effective communication, non-therapeutic communication techniques, professional communication, helping relationship, nurse-patient relationship, purposes and phases, communicating effectively with patient, families and team members, maintaining effective human relations and communication with vulnerable groups, children, women, physically and mentally challenged and elderly. देन आती है फिफ्थ यूनिट में डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन में पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स, कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म्स, मेथड्स, सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग, guidelines for documentation, do's and don'ts of documentation, legal guidelines for documentation, recording, reporting, changes of shift reports, transfer reports, incident reports. Then सिक्स यूनिट में है वाइटल साइंस, गाइडलाइंस फॉर टेकिंग वाइटल साइंस, बॉडी टेम्परेचर, इसमें डेफिनेशन, फिजियोलॉजी, रेगुलेशंस, फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, then assessment of body temperature, sites, equipments and technique, then temperature alteration, hyperthermia, heat cramps, heat exhaustion, heat stroke and hypothermia, then fever, pyrexia, definition, causes, stages and types. The nursing management में hot and cold applications, पल्स की डेफिनेशन, फिजियोलॉजी क्या होती है एंड रेगुलेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, देन असेसमेंट ऑफ पल्स, साइट्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक, ऑल्ट्रेशन इन पल्स, देन रेस्पिरेशन, डेफिनेशन, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, देन असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशंस, टेक्निक, arterial oxygen saturation, alteration in respiration, then blood pressure में definition, physiology and regulations, characteristics, factor affecting BP,
assessment of BP, sites, equipment and technique, common error in BP assessment, alteration in blood pressure, documenting vital signs. Then equipment and linen types में disposables and reusable. Linen, rubber good, glassware, metal, plastic, furniture. Introduction, indent, maintenance and inventory. ये आते हैं 7th यूनिट में. देन 8th यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन, nature of infection, chain of infection, types of infection, stages of infection, then factors increasing susceptibility to infection, body defense against infection, inflammatory response and immune response, healthcare associated infection, nosocomial infection, introductory concept of asepsis, medical and surgical asepsis, precautions, hand hygiene, hand washing and use of hand rub, use of personal protective equipment (PPE), standard precautions, biomedical waste management, types of hospital waste, waste segregation and hazards introduction. Then 9th यूनिट में है comfort, rest and sleep and pain. Comfort में factor influencing comfort, types of bed including latest beds, purposes and bed making, therapeutic positions, comfort devices. Then sleep and rest, physiology of sleep, factor affecting sleep, promoting rest and sleep, sleep disorders. Then pain, discomfort, physiology, common cause of pain, types, assessment, pain scale and narcotic scales. Then pharmacological and non-pharmacological pain relieving measures, use of narcotics, stents, devices, PCA. Then invasive techniques of pain management, any other newer measures, CAM, complementary and alternative healing modalities. Then आता है 10th यूनिट, इसमें promoting safety in healthcare environment. Physical environment में temperature, humidity, noise, ventilation, light, odor and pest control. Then reduction of physical hazards, fire, accidents, fall risk assessment, role of nurse in providing safe and clean environment. Then safety devices में restraints, types, purposes, indications, legal implications and consent, applications of restraints, skill and practice guidelines. Other safety devices, side rails, grab bars, embu alarms, non-skid sleepers, etc. Then 11th यूनिट में है hospital admission and discharge, admission to the hospital unit and preparation of unit, admission bed, admission procedure, medico-legal issues, roles and responsibilities of nurse, discharge from the hospital, types, planned discharge, LAMA and abscond, referral and transfer, discharge planning, discharge procedure. Then medico-legal issues, role and responsibilities of nurse, care of the unit after discharge. ये सब आ गए 11th यूनिट में. Then 12th यूनिट है mobility and immobility, elements of normal movement, alignment and posture, joint mobility, balance, coordinated movement. Then principles of body mechanics, factor affecting body alignment and activity, exercise types and benefits, effect of immobility, maintenance of normal body alignment and activity, alteration in body alignment and mobility, nursing intervention for impaired body alignment and mobility, assessment, types, devices used, method. Then range of motion exercises, muscle strengthening exercises, maintaining body alignment positions, moving, lifting, transferring. Then walking, assisting clients with ambulation, care of patient with immobility using nursing process approach. Then care of patients with cast and splints. Then 13 यूनिट में है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट टीचिंग, इम्पोर्टेंस, पर्पसेस, प्रोसेसेस,
integrating nursing process in patient teaching. Then 14th यूनिट में है फर्स्ट एड डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रूल्स, फर्स्ट एड मैनेजमेंट जिसमें कि वुंड्स का, हेमरेज का एंड शॉक का, स्केलेटल इंजरीज का, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, मसल इंजरीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी एंड बेसिक CPR, unconsciousness, foreign body, skin, eye, ear, nose, throat and stomach, then burn and scars, poisoning, bites and stings, frostbite and effect of heat, community emergencies. तो ये था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट का सिलेबस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।